शोभा अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी, लेकिन कार्तिक को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उसकी माँ लड़की ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी। काव्या, पता नहीं कार्तिक के लिए चाहे जैसी भी लड़की देखूं, वो बोलता है कि मुझे पसंद ही नहीं आई। तू पता कर तो क्या बात है, कहीं उसने ढूंढ तो नहीं रखी है और मुझे बता ना रहा हो। ठीक है माँ जी, आप भैया घर आने वाले हैं, मैं पता करती हूँ। क्या पता कुछ बता दे। आज ना मेरी फ्रेंड भी आ रही है, आप उसके लिए चाय बना दो। ठीक है बेटा, बना दूंगी। तेरी दोस्त कविता ना मुझे सीधी सादी बहुत अच्छी लगती है। काश वो कार्तिक के पसंद आ जाती तो मेरे घर के तो भाग ही खुल जाते। आजकल ऐसी लड़की कहाँ मिलती है। आजकल की लड़कियों को देखो तो बहुत ही हाई फाई और मॉडल होती हैं। कविता काव्या के घर आ जाती है। मम्मी, कविता आ गई है, आप चाय लाओ ना। मम्मी प्लीज़ जल्दी लाना। अरे काव्या, तुम आंटी से क्यों बोल रही हो चाय बनाने के लिए? चलना हम दोनों बना देते हैं। अगर तुम्हें नहीं बनाना तो रहने दो, मैं बना देती हूँ। अरे आंटी जी, आप आराम करो, मैं बना देती हूँ चाय। अरे बेटा, तू इतनी संस्कारी कैसे हो गई है। मेरी बेटी तो कभी नहीं बोलती मम्मी मैं बनाती हूँ, बस ऑर्डर करती रहती है, मम्मी ये खाना है, मम्मी वो खाना है। किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती है। एक तू है बेटा, जिस घर जाएगी ना उस घर के भाग ही खुल जाएंगे। शोभा के मुंह से ये बात सुनकर कविता शर्मा जाती है। फिर अगले दिन मम्मी, आपने पता करने के लिए कहा था ना कि उनके मन में क्या है, लेकिन वो मेरी सहेली कविता पसंद है, इसलिए वह सब लड़कियों को रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ कर दो मम्मी, आप इस शादी के लिए कितना अच्छा होगा ना जब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी भाभी बनकर हमारे घर आएगी। देख काव्या, बोल दे अपने भाई को मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या मम्मी, वैसे तो जब देखो काव्या की तारीफ करती थी, तो अब क्या हुआ? हाय कितनी सुंदर है, हाय कितनी सीधी है। जिस घर ब्याह कर जाएंगे उस घर के भाग खुल जाएंगे। अब क्या हो गया? अरे मुझे क्या पता था ये आफत की पुड़िया मेरे गले पड़ने वाली है। मम्मी, आप कविता की कमी तो बताओ। अगर उसमें कुछ कमी ही नहीं है तो आप मना क्यों कर रही हैं? कार्तिक और काव्या की जिद से शोभा भी पिघल जाती है और वह काव्या को बहू बनाकर अपने घर ला जाती है। शादी के बाद अरे कविता, तू बस काव्या के साथ गप्पे ही लड़ाती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? जब देखो तू कविता के कमरे में ही घुसी रहती है और हर समय ही की आवाज़ आती रहती है। अरे बहू के लक्षण नहीं होते हर समय ही करना। मम्मी ये क्या बात हुई? भाभी अकेले तो नहीं हंस रही है, मैं भी तो उनके साथ हंस रही थी ना। आपने तो मुझे एक बार भी मना नहीं किया हंसने को, अब आप उनके हंसने पर भी पाबंदी लगाएंगी? अरे तू ज़्यादा मत बोल। बहू के ससुराल में रहने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं और मैंने तुझे कल भी कहा था ना पूरे घर की सफाई अच्छे से कर दे, और तूने अभी तक भी नहीं किया। पूरा घर गंदा पड़ा हुआ है। एक बात कहूँ, घर के कामों में तेरा मन नहीं लगता, बस ननद के साथ दिन भर बैठकर गप्पे लगवा लो। अरे मम्मी, तुम्हें ना भाभी से ज़्यादा ही उम्मीद है। अभी नई नई शादी है उनकी, अभी से ही पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर मत डालो और वह बिल्कुल ही घबरा जाए और उन्हें ससुराल के नाम पर ही डर लगने लगे। वो भी तो किसी की बेटी है।
ना माँ, आप हम दोनों में इतना फ़र्क मत करो। दिन भर इतना काम तो करती है। तू ना इनकी इतनी तारीफ मत कर। बहू बहू होती है और बेटी बेटी। बहू को सिर में नहीं चढ़ाना है मुझे। अरे काम करने के लिए तो बेटे की शादी की है ना, फिर घर में बिठाकर खाना खिलाने के लिए। मुझ पर कौन सा एहसान कर रही है। ये घर इसका भी तो है। ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा। मम्मी, वैसे तो आज बहुत कहती है कि हम बहू को बेटी समझते हैं, लेकिन बहू वाली बात तो दिखती ही नहीं मुझे आपके ज़बान में। मुझे तो आप हर काम के लिए बच्ची है कह करके टाल देती हो। और भाभी भी तो हम उम्र है ना, उसने आप चाहती हो कि पूरे घर का काम करवा लो। अरे कुछ दिनों पहले भी वो अपने मम्मी पापा के लिए बच्ची तो थी ना, पर इतनी जल्दी वो रातों रात कैसे सीख जाएगी। वो सब कुछ थोड़ा टाइम तो लगता है ना, दूसरे घर के तौर तरीके सीखने में। अगर मेरे ससुराल में मेरे साथ मेरी सास भी ऐसा ही करेगी तो आपको कैसा लगेगा। काव्या की बात सुनकर शोभा चुप हो जाती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। शाम के समय कविता, आज शाम को हम दोनों डिनर के लिए बाहर चलते रहे हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। काव्या को भी साथ ले चलते हैं ना, मज़ा आएगा। हम दोनों शॉपिंग भी कर लेंगे। अरे कविता, कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्राइवेट मोमेंट भी होता है कि नहीं। हर जगह काव्या को ले जाना जरूरी है क्या। हम जब भी बाहर जाते हैं तुम काव्या को साथ लेकर जरूर जाती हो। फिर तुम दोनों ननद भाभी सारे रास्ते में हाथ डाले घूमते रहती हो और मैं पागलों की तरह बस तुम्हारा शॉपिंग बैग लेकर पीछे पीछे चलते रहता हूँ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, तुम्हारी बीबी और बहन में इतना प्यार है और तुम चिढ़ रहे हो। मैं चिढ़ नहीं रहा हूँ। जाने दो, इस घर में मुझे समझने वाला कोई नहीं है काव्या के अलावा। वो नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सुबह से लेकर शाम तक मैं घर के काम करती रहती हूँ और फिर भी मम्मी को मेरे ऊपर कमियां ही नज़र आती है। जिस चीज़ के लिए काव्या मेरे लिए स्टैंड लेती है ना, वो असल में तुम्हें लेना चाहिए। मम्मी की गलत बातों को लेकर तुम आँख बंद कर लेते हो, लेकिन वो मेरे सामने सील की तरह खड़ी हो जाती है। तुमने तो अपनी इच्छा से मुझसे शादी की है ना। कितने वादे किए थे तुमने, बताओ। हर सुख दुख में मेरा साथ दोगे, लेकिन क्या किया तुमने, बताओ ना। ये बात सच है कविता। मैंने शादी के बाद तुम्हारी तरफ देखना और तुम पर ध्यान देना मैंने बंद कर दिया। मैं जानता हूँ मम्मी तुम पर ज़्यादा ही दबाव डालती है, लेकिन मैं फिर भी चुप रहता हूँ। मम्मी को तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आज से घर के कामों में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब तो तुम खुश हो ना, या अब भी नाराज हो। मुझे समझने के लिए थैंक्स कार्तिक। अगले दिन कार्तिक कविता के साथ रसोई में खाना बनाने में मदद कर रहा होता है। तभी माँ कहती है, अरे देख तो, मुझे तो कभी एक गिलास पानी भी नहीं दिया और बीबी आ गई तो उसके साथ कितना काम कर रहा है। 4 लोगों को खाना नहीं बनता आजकल की लड़कियों से। कुछ देर बाद अरे कार्तिक, तू इतनी दोपहर में छत में क्यों जा रहा है। कितनी धूप है बाहर। अरे मम्मी, कविता के साथ कपड़े सुखाने जा रहा हूँ। जोरू का गुलाम कहीं का, पता नहीं क्या टूना टोटका कर दिया इसने मेरे बेटे और बेटी पे।
बस इसी की तारीफ करते रहते हैं। 4 कपड़े सुखाने के लिए भी इसे मदद। ये क्या बात हुई मम्मी? भैया ने भाभी की थोड़ी मदद क्या कर दी? वो जोरू के गुलाम हो गए। आप ही तो हमेशा चिल्लाती रहती थी ना कि काम करने में थोड़ी सी मदद कर दे। आपकी हेल्प करते थे तो तब ठीक था, भाभी की कर रहे हैं तो गलत हो गया। मम्मी कल मेरी शादी होगी, मैं भी तो चाहूँगी ना कि मेरा पति काम करने में मेरी थोड़ा मदद कर दे, पर आप मेरे पति से भी ऐसा ही कहेंगी? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। लगता ही नहीं कि तू मेरी बेटी है, भाभी की चमची कहीं की। मैं चमची नहीं हूँ मम्मी, मैं बस गलत को गलत कह रही हूँ। और पता नहीं आपको क्या हुआ है, जब से भाभी आई है आप पूरी तरह से चेंज हो गई हैं। पता नहीं आपको उन पे इतनी बुराइयां ही नज़र क्यों आती हैं। अरे कविता, हम आज डिनर पर चलेंगे, शॉपिंग भी करेंगे। आज माँ घर पर नहीं है, कोई सुनाने वाला भी नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। लेकिन कविता प्लीज, आज काव्या हमारे साथ नहीं जाएगी। आज कहीं जाना नहीं, मम्मी जी घर पर नहीं है, हम घर पर ही पार्टी करते हैं ना, चलो। ठीक है। आज भैया और भाभी को मेरी तरफ से तोहफा है। तोहफा? क्या तोहफा काव्या? हाँ भैया, आज मैंने तुम दोनों के लिए टिकट बुक कराई है। तुम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूम कर आओ। कार्तिक को समझ में आ गया था कि ननद भाभी का प्यार अनमोल है। काव्या के होने से उनके प्यार में कोई कमी नहीं, बल्कि उनके रिश्ते में और भी प्यार बढ़ रहा है। तो कैसा लगा आपको ये ननद भाभी का प्यार? दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानी लाती रहूँगी।